गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज हम क्या करेंगे, डिस्कस जेबीटी का सिलेबस थोड़ा सा करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। आज वैसे मेरा मन नहीं था, लेकिन हो सकता है जेबीटी का जल्दी आ जाए। और जिस हिसाब से मैंने यूट्यूब में वीडियोस देखे, लोग बता रहे हैं ये पढ़ लो, उससे नहीं होगा। एडवांस में बता रहा हूँ, मतलब डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। मैंने ये एक बुक खरीदी थी, ये देखो, जो ल्यूसेंट वगैरह आती है ना, उसमें क्राउन की सबसे बेस्ट मानी जाती है। मैंने पढ़ी नहीं है वैसे, ये जैसे क्राउन है, ये अपना ल्यूसेंट है, तरुण गोयल है, उसी रेंज में ये भी। लेकिन पढ़ता तो भी कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछे हैं थोड़े डीप पूछे हैं। तो अभी भी क्या है, जेबीटी वाले भी सेम गलती कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि अभी क्या है ना, मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। अगर यही सोशल साइंस ज़्यादा पूछ ली ना, तो 99% तो ऐसे आउट हो जाएंगे जिन्होंने, क्योंकि इससे नहीं होगा सोल्व वो क्वेश्चन। मैं सिलेबस दिखाऊंगा आपको तो पता चलेगा कि आपने पोल्ट्री पढ़ ली यहाँ से ना। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन, इलेक्ट्रॉनिक पॉलिटिक्स, पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, ये नहीं पढ़ पाओगे ना आप। इसका क्वेश्चन आगे तो नहीं सोल्व कर पाओगे। हाँ, राष्ट्रपति की क्या पावर होती है, क्या नहीं होती है, वो आप सोल्व कर लोगे, लेकिन वो तो 1/3 ही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या है, सिलेबस है ज़्यादा, और आपकी कॉमन सेंस है, आप कैसे यूज़ करते हो। मैं ये बता देता हूँ ना, सिलेबस कहाँ से डाला है। बाकी आपको कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से नहीं पढ़ना है, ये आपकी इच्छा है। अगर मैं होता तो मैं इस जगह से पढ़ता, ये मैं आपको बताऊंगा। डिसीजन अपना लेना, क्योंकि ऐसा नहीं कि 10 दिन में, क्योंकि बहुत पहले नोटिफिकेशन आई है ना। एक्चुअली ये सिलेबस पहले डिकोड करना चाहिए था, आप लोगों को ही करना चाहिए था। हम तो चलो 2-4 दिन के लिए आए यूट्यूब पे, बाद में फिर चले जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है ना, सबसे पहले क्या है, पटवारी और जेबीटी का सिलेबस सेम है। तो मेरे हिसाब से जितने +2 लेवल के एग्ज़ाम निकलेंगे, उसमें सिलेबस ये सेम ही रखेंगे। तो इसलिए जो सिलेबस है ना, इसको डी कोड करके ढंग से पढ़ लो। जो भी एग्ज़ाम निकलेगा हर जगह काम आएगा ये। ठीक है, और इन्होंने सिलेबस एनसीईआरटी से डाला है, पेपर भी एनसीईआरटी से डालेंगे जहाँ तक है, अगर अच्छी एजेंसी हुई तो। और इतना बड़ा सिलेबस दे रखा है, तो मेरे हिसाब से इस बार सोशल साइंस ज़्यादा पूछनी चाहिए इनको, क्योंकि साइकोलॉजी भी पूछ सकते हैं वैसे। तो आपको ऐसा नहीं है कि जैसे अभी हिमाचल के 2 ही क्वेश्चन आए या जीके के 2 ही क्वेश्चन आए तो एक छोड़ के चले जाएँ, वो लॉटरी टाइप हो जाएगा कि आगे तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है। सिलेबस से क्या होता है ना, जो सिलेबस दिया है ना, किसी टॉपिक से एक वो क्वेश्चन नहीं आ रहा ना, 2-4 साल में पता चल जाएगा कहाँ से नहीं पूछेंगे। लेकिन अभी नए नए है ना, तो आप एक भी टॉपिक छोड़ के नहीं जा सकते। हाँ, टफ लग रहा है कोई टॉपिक, बहुत ही ज़्यादा दिमाग कर रहा है, उसको छोड़ दो, 2-4 क्वेश्चन आ भी गए तो आप पहले से मेंटली प्रिपेयर रहोगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, एनसीईआरटी पकड़ो। और दयानंद सरस्वती ने कहा या विवेकानंद का था ना, बैक टू वेदास। तो बैक टू एनसीईआरटी, बैक टू बेसिक्स। हम एडवांस बुक के पढ़ रहे हैं, बेसिक पढ़ नहीं रहे हैं, फिर बोल रहे हैं कि पेपर आया नहीं। और हाँ, इसका भी ट्राई करेंगे, जो हमारा आंसर की आएगी ना, तो उसका प्रिंट लेके मैं ट्राई करूँगा कि देखूँगा क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, 1-2 शिफ्ट का, या डाउनलोड करके, मतलब सोर्सेज के साथ। ऐसा नहीं कि यहाँ से पूछ लिया है, वहाँ से पूछ लिया। मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से पूछे हैं देखते हैं, मतलब जो सिलेबस है वहाँ से पूछे हैं कि बाहर से पूछे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उठाओ एनसीईआरटी। जो साइकोलॉजी है ना, पहले मैं दूसरा क्लियर कर देता हूँ। मैथ का मेरे को आइडिया नहीं ज़्यादा, मैथ का मैंने बनाया भी नहीं है, लेकिन उसमें वही है कि बेसिक करके जाओ। परसेंटेज हो गया, एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, ठीक है, वर्क, जो भी है सिलेबस में ना, जो बेसिक आप कर सकते हो। अभी एक क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो 5 मिनट में, ऐसा टॉपिक है, मतलब आपको आता भी है तो फ़ायदा नहीं उसका एग्ज़ाम में ना। और अगर इनको पेपर अच्छा बनाना होगा ना, तो ये मैथ नहीं डालेंगे ज़्यादा, मतलब उसको बेस मैथ डालेंगे, लेकिन बेसिक टाइप ही डालेंगे, वो एडवांस टाइप नहीं डालेंगे, कुछ जो सॉल्व ना हो। हाँ, 3-4 क्वेश्चन डालते हैं एग्जामिनर, चेक करने के लिए कि ये मतलब कैसे स्ट्रेस को झेलता है आदमी सामने वाला। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है ना, आप साइकोलॉजी वगैरह, तो अगर बी एड टाइप ही आपकी भी, तो आप क्या करो, एक जीके टुडे जीके करके है, उसमें 2 घंटे की वीडियो टेट प्रिपरेशन की, वो देख लो, तो उसमें आपको ऊपर ऊपर से आइडिया हो जाएगा, सारी थ्योरी कवर कर लेंगी। और एपीसी एकेडमी की जो फ्री वाली वीडियोज़ भी है ना, कोर्स तो मैंने लिया नहीं है, लेकिन जो फ्री वाली वीडियो बहुत अच्छी है साइकोलॉजी की, मतलब इसमें समझाते हैं ना, जो क्या होते हैं टॉपिक्स में जब जाते हैं, मतलब एमसीक्यू लेते हैं और उसको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन वो ये हिंदी इंग्लिश मिक्स में होगा। जिसको प्योर हिंदी चाहिए उसके लिए गुरुजी वर्ल्ड करके है, 2 घंटे की वीडियो शायद। ठीक है, संपूर्ण CDP बाल विकास मैराथन करके है एक वीडियो, वो देख लो, क्योंकि वहाँ भी ना बेसिक पता होना चाहिए, और कॉमन सेंस के लिए थोड़ा आइडिया होना चाहिए। ऐसे नहीं लगती कॉमन सेंस कि गए अब
पता नहीं है मतलब। और या टुडे जी के शॉर्ट्स का है, उसमें भी यह है मतलब वीडियो PYQ डाले हैं टुडे जी के शॉर्ट्स में ना, वो PYQ डालते हैं मतलब बहुत ज़्यादा। लेकिन उसकी एक ही प्रॉब्लम है कि वो सीधा आंसर बताते हैं, मतलब जो टॉपिक है उसको एक्सप्लेन नहीं करते। लेकिन PYQ करने तो वहाँ से कर सकते हो। ठीक है, क्या क्या बोला ये आप रिवर्स करके देख लेना। और HP के लिए तो सबसे बेस्ट तो बोलते हैं जोग्ता ही है, लेकिन जोग्ता आप पढ़ नहीं पाओगे। ठीक है, फिर HP स्टडीज़ के 53 वीडियोज़ हैं, वो भी शायद नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे बेस्ट है इस वक्त अगर मैं आपकी जगह होता ना तो मैं ये उठाता जोग्ता। ये छोटी बुक है जोग्ता की, कितने पेज की है, 304 पेज की है। लेकिन इसको भी ऐसे नहीं पढ़ देना है लगातार, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगानी है। जैसे नदियाँ दी हैं ना, तो जैसे सपोज करो इसके पेज नंबर इसके एक पे दी हैं, नदियाँ दी हैं शुरू में, सतलुज नदी दी हुई है सपोज करो, इसका पुराना नाम क्या था, कहाँ से निकलती है, इसकी क्या है, और लास्ट में दे रखे हैं हाइड्रो प्रोजेक्ट। तो उस नदी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें ना वो एक जगह इकट्ठी करो, शॉर्ट्स नोट्स बना लो, नहीं तो इसी में लिख लो कहीं पे। ठीक है, ताकि याद करने में ईजी रहे। ऐसे पढ़ते जाएंगे, शुरू में लास्ट में हम पहुंच नहीं पाएंगे हाइड्रो प्रोजेक्ट तक। और बार बार पढ़ो एक चीज़। आपको लगता नहीं, मैं पहले बताया था कि आपको लगता है इस चीज़ की मैं रिवीजन नहीं कर सकता ना, तो उस चीज़ को पढ़ो ही मत, क्योंकि वो नहीं होती। मतलब एक बार पढ़ के तो बिल्कुल याद नहीं रहती, एग्ज़ाम में ऐसे भूल जाती है। कम से कम 2-3 बार तो पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं किताब पढ़ो अगर कहीं से जैसे क्वेश्चन मिलते हैं ऑनलाइन, लेकिन ऑनलाइन जिसने भी पढ़ा ना जैसे यूट्यूब वगैरह से, उसको बेनिफिट नहीं मिला है। ठीक है, ये हो गया साइकोलॉजी और आपका इसका। अब जल्दी से आ जाते हैं, देखो मैं आपको बताऊंगा सिलेबस कहाँ से और कौन से चैप्टर से पूछा है। आप सिलेबस को देख के मैच कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया, हो सकता है कि मैंने ये पटवारी का सिलेबस और उसका सिलेबस या तीसरी जगह का गलती से मेरे से डाउनलोड हो गया हो। ठीक है, तो इसलिए आपको भी मैच करना है कि मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं गलत बोल रहा हूँ। भरोसा रखो, लेकिन डाउट की नज़र से देखो। ठीक है, मेरा तो है नहीं JBT एग्ज़ाम, गलत भी सिलेबस बता दिया, आप पढ़ के चले गए, मेहनत करके चले गए, तो वहाँ क्या है, लास्ट में 2 गाली दे दोगे। इससे ज़्यादा क्या कमेंट कर दोगे कि सर आपसे पढ़े से कुछ नहीं आया। और मैं तो कहता हूँ मैं पढ़ाता भी नहीं हूँ, मैं तो बताता हूँ कि पेपर कहाँ से डाल रहे हैं या कहाँ से डाल सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा है कि आपको कहाँ से पढ़ना है, जहाँ से हो सकता है कि मेरे से अच्छे सोर्सेज आपके पास हों, तो वो शेयर करने हैं मैसेज में, या कि सर यहाँ से अच्छा है। देखूंगा मैं भी, अच्छे होंगे तो रेकमेंड कर देंगे, नहीं तो दूसरे लोग देख के खुद ही देख लेंगे उसको। ठीक है, ऐसा नहीं, अब तो कंपटीशन आपका आपस में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे होता है ना कि क्लास में 2 फर्स्ट सेकंड आते हैं, इसमें फर्स्ट सेकंड वाली बात नहीं है, एक दूसरे की हेल्प करनी है। ठीक है, तो ये दिखाता हूँ, सबसे पहले मैं दिखाता हूँ इकोनॉमिक्स का। देखो यार ऐसा नहीं आएगा, अच्छा हो जाइए। ये देखो इकोनॉमिक्स का सिलेबस, इकोनॉमिक्स कितना सिलेबस है, इसको आप कहाँ से पढ़ोगे, 10th क्लास की 4 चैप्टर और 9th क्लास का तीसरा चैप्टर, बस। इससे बाहर नहीं, मतलब मैं होता तो नहीं जाता, आपकी इच्छा बाकी। पॉलिटिकल साइंस आ गया आपका, देखो आपको 9th 10th और ये आपको पढ़ना है लक्ष्मीकांत से। ठीक है, और इन्होंने दे रखा ना सिलेबस, उस हिसाब से नहीं पढ़ना है, अपने हिसाब से पढ़ना। जैसे मैंने इसमें थोड़ी सी कोशिश की थी, टाइम नहीं था। जैसे PM और CM को साथ में पढ़ लो, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर को साथ में पढ़ लो, उनकी पावर साथ में पढ़ लो। ठीक है, जैसे आपने पढ़ लिया ये, जैसे प्रेसिडेंट पढ़ लिया तो उसके साथ इमरजेंसी पावर भी उसकी पढ़ो। सिलेबस के हिसाब से नहीं पढ़ना, अपने हिसाब से थोड़ा सा दिमाग लगाना है। उसके बाद गवर्नर को पढ़ लो, प्रेसिडेंट को पढ़ लो। ये अलग अलग दे रखे हैं एक्चुअली ना, उसमें मैंने थोड़ा सा इकट्ठे करने की कोशिश की है। पॉलिटिकल पार्टी दे रखी है, उसके साथ इलेक्शन पढ़ लो, एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़ लो। ठीक है, उसके साथ ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ लो, कौन सी अमेंडमेंट में हुआ है। मतलब वही है ना, पहले की तरह नहीं है अभी कि हम मेहनत करते रहे, स्मार्ट वर्क किसी को बोलते हैं। ठीक है, आपके 2 सब्जेक्ट क्लियर हो गए। इकोनॉमिक्स हो गई आपकी 10th और 9th का एक चैप्टर, और ये हो गए 9th 10th और लक्ष्मीकांत। या लक्ष्मीकांत नहीं लेनी है ना, कई बार नहीं लेते हैं लोग, तो उसके लिए क्या करना है, यूट्यूब में टॉपिक डालो प्रेसिडेंट एंड इट्स पावर, लेकिन छोटे लेक्चर देखने हैं मतलब। एक्चुअली लेक्चर में समझ जल्दी आता है, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, पढ़ के आप जल्दी कवर कर सकते हो। ये आगे आपकी साइंस है, इसमें देख लो चैप्टर वाइज दे रखा है मैंने, ये डालूंगा मैं बाद में, क्योंकि पटवारी का भी यही है, तो इसको मैं ढंग से बनाऊंगा स्क्रीन शॉट वगैरह लेके ना, लेकिन अभी ऐसे ही बना रहा हूँ।
ये देखो 6th 7th 8th 9th, मतलब 6 से 10 तक आप पढ़ लोगे, आपकी साइंस पूरी होगी। एनसीईआरटी। और साइंस में क्या है ना, 3 बुक हैं इसमें, एक साइंस करके है, एक एग्जाम्पलर करके है, और एक और है क्यूरोसिटी करके। तो आप क्या है ना, पहले पढ़ो, फिर जो एग्जाम्पलर है उसमें क्वेश्चन दे रखे हैं शायद ज़्यादा, उनको सॉल्व करो, ठीक है। और ये हो गया आपका तीसरा सब्जेक्ट जियोग्राफी। जियोग्राफी का देख लो, आपका 9th का 10th का। जियोग्राफी का सबसे बेस्ट है ना, आपको मतलब ऐसे रैंडम नहीं पढ़ना ना, तो आप 6 to 10 पढ़ लो, 11 12 नहीं पढ़ना बाई चांस। और जो टॉपिक नहीं हो रहा ना, टॉपिक के साथ, ऐसा नहीं किताब उठाई टॉपिक देखा पढ़ा, किताब उठाई टॉपिक देखा पढ़ा, ठीक है। तो आपका शॉर्ट में, मैंने ज़्यादा मैं लंबा वीडियो खींचना नहीं चाहता था ना यार, ये क्यों नहीं हो रहा है, लगता उंगलियाँ घिस गई हैं। हाँ, तो मैं, ये हो गया, हाँ चलो बैठ गए। तो आपका देख लो ये, और हिस्ट्री का, और मैंने, हाँ, ये हिस्ट्री का मैंने नहीं, हिस्ट्री का क्योंकि मेरे को देखना पड़ेगा ढंग से ना, क्योंकि ऐसे बता दिया यहाँ से पढ़ लो बाढ़। लेकिन अगर सेम पेपर बनाया ना इन्होंने, तो सच में आपको जो ये जो छोटी मोटी बुक्स है ना, इनसे बेनिफिट नहीं होगा। हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, मैथ का चलो देखता हूँ एक बार ना, साइंस का। और हिंदी इंग्लिश के लिए भी क्या ना, कोई ग्रामर उठा लो, मतलब कंसेप्ट क्लियर रखो कि जैसे नाउन क्या होता है, अपर नाउन क्या होता है। मेरे को नहीं आते हैं टेंस, लेकिन मैं पढ़ूंगा तो कोशिश करूंगा, अगर उस टाइम पे ये थोड़ा एक्टिव रहा मैं इस पर, तो मैं डालूँ वीडियो। जैसे कि होता है एक्टिव पैसिव होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं, तो रूल पे निकल जाते हैं, मतलब बेसिक रूल पता है, टेंस इज एम आर नहीं पता होगा आपको, प्रेजेंट क्या होता है, पास्ट क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, वहीं से शुरू करेंगे पढ़ेंगे, तो जीरो से, मतलब नहीं होगा तो ABC से स्टार्ट कर देंगे, कई बार नहीं होता पता, ठीक है। मेरे को भी नहीं, अभी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन स्कूल में पढ़ाया था तो मेरे को इंटरेस्ट बना था थोड़ा इंग्लिश में, और मतलब बच्चों को भी समझ आने लगा था, ठीक है। मेरे को भी नहीं पता था कि इनडेफिनेट क्या होता है, कंटिन्यूस का पता था बस सबको पता होता वो, कि ING लग गया तो कंटिन्यूस हो गया, ठीक है, या परफेक्ट का थोड़ा सा आइडिया था, लेकिन बिल्कुल ही वो करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करो ना आप, हिंदी इंग्लिश, और टॉपिक कोई नहीं छोड़ के जाना। ऐसा नहीं कि पेपर, कई बार क्या होता है ना, कुछ सब्जेक्ट के क्वेश्चन कम आते हैं लेकिन ईजी आ जाते हैं, जैसे पॉलिटी है, अगर इन्होंने वही पूछा प्रेसिडेंट जो एक है, तो वो इजी हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने जो पहले और लास्ट में दे रखे हैं ना, 3 पैर हैं इसके सिलेबस के, तो क्वेश्चन टफ बनेंगे। तो थोड़ा सा आइडिया सारे सब्जेक्ट का लेके जाना, कि क्या होता है क्या नहीं, थोड़ा क्या मतलब ढंग से करके जाना। कितने घंटा पढ़ने चाहिए उसका कोई रूल नहीं होता है, ठीक है। अभी पढ़ने का काम है, हाँ लड़कियां हैं, औरतें हैं, उनको घर का काम होता है, लेडीज़ हैं, मतलब फिर भी मैक्सिमम टाइम निकालो, जो भी टाइम मिल रहा है उसमें पढ़ो। ऐसा नहीं कि आधा घंटा, आधी 15 मिनट है, पढ़ के क्या करूँगी, छोटी सी वीडियो देख लो, हिमाचल की देख लो, नदियों की देख लो, इसका देख लो, PYQ देख लो, साइकोलॉजी का। कभी भी ऐसा मत सोचना मैं 2 घंटे पढ़ूंगा, 4 घंटे पढ़ूंगा। हाँ, नोट करोगे तो आपका टाइम ही कम ही आएगा। एक ByPT करके ऐप है, डाउनलोड करना। उसमें क्या होता है ना, जैसे आपने ऐप अलाउ नहीं कर रखी हो ना, तो फ़ोन को जब भी जैसे फ़ोन आएगा तो ऐप बंद करनी पड़ेगी। तो हमें लगता है 12 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन उस ऐप का यूज़ करके जब मैं यूज़ करता हूँ ना, तो पता लगा 4 ही घंटे हुए, ठीक है। तो मतलब, और ये है ना, ज़्यादा मतलब एक बार सिलेबस खुद देखो यार, वीडियो बनाने वाले बता देंगे, आप ये पढ़ लो, मतलब ल्यूसेंट ही रेकमेंड करेंगे आपको। हाँ, 15 20 क्वेश्चन आए तो आपको लगेगा हाँ अच्छा डिसीजन था, लेकिन ज़्यादा पूछ लिया तो ये रिस्क आप पे लेना है, मतलब ना। लेकिन आपकी जगह अगर मैं तैयारी कर रहा होता, मेरा लगभग सिलेबस कवर होता, तो मैं NCERT पक्का पढ़ता, क्योंकि सिलेक्शन सभी का नहीं होगा ना, कुछ का ही होगा, मतलब। और लक भी ठीक है, लक होता है, लेकिन हार्ड वर्क के बाद लक आता है ना। प्योरली लक पे होंगे 2 4, जो 99% होंगे ना, वो हार्ड वर्क प्लस लक के साथ ही होंगे। और लक हमारे हाथ में नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ हमारे हाथ में क्या है, हार्ड वर्क। करप्शन होती है, उसको हम नहीं रोक सकते, हमारे हाथ में क्या है, हार्ड वर्क। हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है इसके अलावा, हार्ड वर्क के अलावा। है तो बताओ। हाँ, आपके पापा के पास या प्रॉपर्टी ठीक हो, बिजनेस चल रहे हो, तो इतना सीरियस नहीं रहना फिर 30 40 हज़ार 50 हज़ार की नौकरी के लिए। बिजनेस कर लेंगे, नहीं तो बैंक में रखेंगे तो ही बोला इतना इंटरेस्ट आ जाएगा, लेकिन आपके पास फाइनेंशियल सोर्सेज नहीं है, तो
हार्ड वर्क के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और एक चीज़ होती है मेंटल मास्टरबेशन, कि आदमी सोचता बहुत है करता कुछ नहीं है। हम भी ऐसे थे, अभी भी ऐसे ही हैं, मतलब ज़्यादा चेंज नहीं हुए हैं। ऐसा हो जाता तो ऐसा हो जाता, काश मेरे पास पैसे होते तो मैं कोचिंग लेने चंडीगढ़ चला जाता, घर वाले भेज दे तो ऐसा हो जाता वैसा हो जाता, कुछ नहीं होता। हाँ, परफेक्ट मतलब माहौल होता है ना, मिले तो मेहनत कम लगती है। जो लाइब्रेरी जाता है, जिसकी घर वाले अलाउ कर रहे हैं, वो मतलब लकी है, सीधी सी बात है, लड़का है चाहे लड़की है, ठीक है। लेकिन जो हालात को भी कई बार ना चेंज करना चाहिए, लड़ना चाहिए थोड़ी। पढ़ने के लिए तो लड़ाई करनी चाहिए कि मेरे को करना है, अगर आप सीरियस हो तो, ठीक है। जब लव मैरिज के लिए, चक्कर के लिए चाहते हो, वो लव मैरिज के लिए तब लड़ाई कर सकते हो, तो ये तो आपके कैरियर की बात है, इसके लिए तो लड़ ही सकते थोड़ा सा घर में, कि नहीं नहीं मुझे ये करना है, मुझे रूम लेके रहना है। लेकिन हाँ, घर वालों की इतना भरोसा होना चाहिए, क्योंकि आजकल घर वाले भी डरते हैं, स्पेशली लड़कियों के लिए, कि भेज दिया तो कुछ उल्टा सीधा हो गया। क्योंकि केसेस सुनते हैं ना, मतलब ये नहीं देखते हैं कि 1000 लड़कियाँ बाहर पढ़ रही हैं, लेकिन यदि एक यदि केस हो जाता है ना, तो उससे उनको डर होता है थोड़ा सा, नेचुरली है। मेरे भी 2 डॉटर हैं, तो डर लगता है थोड़ा सा कि यार भेजें कि ना भेजें। लड़कों को नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसका फिर फ़ायदा उठाना अगर भेजते हैं तो। हर पेरेंट चाहता है कि मैं अच्छा दूँ, लेकिन नहीं हो पाते हैं, सोर्सेज नहीं हो पाते हैं कई बार, और उनके हालात का बेबस नहीं बनना है। कभी मैं सक्सेसफुल हो गया लाइफ में तो शेयर करूँगा मेरी लाइफ में कितने फेलियर है। बहुत एक्सपीरियंस मेरे पास, फेलियर का ज़्यादा है। सक्सेस तो चलो टेट वेट क्लियर किए हैं, यही है अभी तक, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन फेलियर बहुत ज़्यादा मैंने देखे हैं, लेकिन झेल भी नहीं पाते बहुत से लोग। लेकिन एक मतलब जो होता है ना, अच्छा ग्रुप था मेरा दोस्तों का, 2-4 दोस्तों का, ऐसा नहीं बड़ा ग्रुप। एक मेरा दोस्त है राजस्थान से, उसको फ़ोन करता हूँ, इतने पैसे चाहिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज कमी हो जाए तो, वो नहीं पूछता किस लिए चाहिए, ठीक है बस। एक मेरे चाचा जी हैं, कभी भी मतलब मर्डर करके भी आ जाऊँगा ना मैं, तो भी वो मेरे साथ खड़े रहेंगे। ऐसे हैं, मतलब ऐसे बोलेंगे नहीं करना चाहिए था, क्यों किया कैसे किया वो नहीं पूछेंगे, नहीं करना चाहिए था ऐसे बोलेंगे। मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। तो ऐसा 2-4 बंदों का मतलब ऐसा ही मतलब ग्रुप रखो एक अच्छा सा, जो हेल्प करें एक दूसरे की। फाइनेंशियल हेल्प नहीं होती है, कि इमोशनल हेल्प भी होती है। आज का ज़माना ऐसा ना, आप किसी से अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर सकते, तो कई बार वही अंदर पढ़ाई में ध्यान बैठते हैं, तो वही दिमाग घूमता रहता है। या कई बार पास के इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं। सबसे पहली चीज़ है ना, फ्यूचर में प्लान करना सीखो। हम भी करते हैं, पास्ट में ऐसा हो गया होता, प्लॉट खरीद लिया होता तो ऐसा हो जाता, ऐसा कर लिया होता, ऐसा नहीं किया होता तो ऐसा होता। गलतियाँ सारे करते हैं। किरण बेदी ने कहा है ना कि बाहर कौन है जिनके गुनाह पकड़े नहीं गए हैं। नहीं तो हमने भी हो सकता है ऐसे गुनाह किए हों, मेजोरिटी ने, क्यों पकड़े जाते। तो अब ड्रिंक करके कितने लोग ड्राइविंग करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। एक आधी का चालान हो जाता है, बाकी बच जाते हैं, ठीक है। और जो बच जाते हैं वही सिर्फ एडवाइस करते हैं कि यार पी के नहीं गाड़ी चलानी चाहिए, ठीक है। तो पास्ट में नहीं, पास्ट को नहीं चेंज कर सकते कैसे भी, हाँ सीख सकते हैं उनसे, ठीक है। और यही है कि मतलब वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है मेरी, मैं सोचता हूँ कि 5-7 मिनट में ख़त्म कर दूँ। और मुझे पता है 2-4 मिनट जो एवरेज होता है ना, उसके बाद देखते भी नहीं है। लेकिन मैं बोला ना, वही है कि एक बंदा भी देख लेगा ना, मतलब देखेगा तो कोई मतलब उसको इफेक्ट आएगा ना, मेरे लिए मोर देन सफिशिएंट है। कई बार तो पागलों टाइप भी लगता हो कि यार ये क्या होती है ब्लॉगिंग, अकेले बैठे हैं, अकेले में बातें कर रहे हैं, पागल टाइप। लेकिन मैं सोचता हूँ चल, होता है गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। मतलब जिनके पास है वो अलग चीज़ है, उनको लगता होगा। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको नहीं पता बिल्कुल भी, सेट क्या होता है, टेट कैसे क्लियर, टेट की भी पास नहीं होता है, ठीक है। कल को टीचर तो लगना ही है मेरे को, तो उस टाइम ट्राई करेंगे कि एक बोर्ड वगैरह लेके बढ़ाएँ, मतलब जो बेसिक है मतलब बच्चों का। हाँ, टेट तो सारे पास कर सकते हैं, कमीशन का तो कितनी मेहनत कर लो 425 ही होंगे। और ये इसमें नहीं पढ़ना है कि मैं, अगर गैस ही करना तो मैं बताता हूँ 65 प्लस -5 कर लो, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया ना। ये है गैस करने का गेम। वीडियो डल रही है, लोग देख रहे हैं, लोगों ने बता भी दी, कई तो ऐसे भी डाल देंगे सामने कि रिजल्ट आउट या कट ऑफ आउट। ये इसमें मत पड़ो, रिलैक्स करो थोड़े दिन, फ़ोन बंद कर दो 2-4 दिन ना, जब तक ये नहीं आती है आंसर की नहीं आती है। आंसर की आएगी तो एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा कि कैसे चेक करना है। मैक्सिमम लोगों को पता है, मतलब फिर भी मैं वही बोला ना, 2-4-5 लोग होंगे हमारे जैसे, हम भी ऐसे थे जिनको नहीं आइडिया हुआ कि ये वीडियो कैसे रिजल्ट चेक करना है, ठीक है। और ट्राई करूँगा मैं यार, मैं भी ना थोड़ा, मेरी भी लाइफ डिस्टर्ब हो रही, क्योंकि मैं देखता हूँ तो ये थोड़ा सा देखना पड़ता है सिलेबस वगैरह।
मैंने तो ऐसे उस दिन पहला ब्लॉग बनाया था कि नॉर्मली बिना तैयारी की, लेकिन ये सिलेबस वगैरह बताना, किसी को गाइड करना तो गलत गाइड नहीं कर सकते ना। तो ये मैं इसका सिलेबस डाल के ये हो जाएगा इसी भी, मतलब जब तक रिजल्ट वगैरह नहीं आता है ये इसी मंथ में इसका। और एच का सिलेबस डालूंगा मैं ढंग से, उसको मैं ढंग से डिकोड किया हुआ है PYQ के साथ, टॉपिक वाइज। कि पहले मैं जैसे हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, सोसाइटी है, तो उसमें से क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं 18 से लेके अभी तक, टॉपिक वाइज मैंने लिख रखे हैं। तो उसका एक बार मैं सिलेबस बनाऊंगा ढंग से, देना एग्ज़ाम सारे। कई बार मैं बोला ना, आउट ऑफ रीच लगती हैं चीज़ें, लेकिन टैलेंट होता है हमारे अंदर, हम कर सकते हैं। और हम नहीं कर पाए, कोई ना कोई तो करे, खुशी होगी कि चलो ठीक है। तो वीडियो तो आज सबसे लंबी हो गई, 20-21 मिनट की। ये देखना नहीं, एक भी देख लेगा ना पूरी वीडियो, बाकी इसकी भी मार देंगे, मुझे कोई इशू नहीं है। एक भी नहीं देखेगा चलो कोई बात नहीं, एक तरह से मतलब समझ सकते हैं कि अपना धर्म निभा रहे हैं हम, ठीक है। और बताने के मतलब मैक्सिमम तो हमारे BEd के ही होंगे इसमें, मेरे जो देखते होंगे, बाहर के भी होंगे कुछ, लेकिन ज़्यादातर तो वही होंगे। क्योंकि क्या है ना, ये एल्गो ऐसे नहीं लेता है जो यूट्यूब है ना, इसमें इनको चाहिए थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर वे में वीडियो चाहिए। लेकिन वो तब कर सकते हैं जब प्रोफेशनल वे में करना हो, वो तो हमें करना नहीं है, हमें तो ऐसे ही थोड़ा टाइम पास करना है, ठीक है। तो ये देख लेना, आपकी अपनी इच्छा है कि आपको कहाँ से पढ़ना है, लेकिन मैंने बता दिया ये सिलेबस पूरा NCERT से उठा के डाल रहे हैं। और जब क्वेश्चन पेपर आएगा ना, आप एक बार चेक करना, ये लाइन बाय कई बार लाइन उठा लेते हैं, इवन UPSC में उठा लेते हैं, और वहाँ से लाइन उठाएंगे सीधा क्वेश्चन में लिख देंगे एग्जैक्ट वर्ड, इस MR का भी चेंज नहीं करते हैं। तो पॉसिबल है तो मैक्सिमम टाइम पढ़ो ना, भी क्या काम है, ठीक है। जितना पढ़ सकते हो। कैसे पढ़ना चाहिए, बैठ के लाइव, जैसे भी पढ़ो। बैठ के थक जाते हो तो लेट के पढ़ो, वीडियो लगा लो, कुछ ना कुछ। हाँ, दिमाग की एक सेचुरेशन पॉइंट होता है, तब रेस्ट ले लो जब कुछ घुसे ना। लेकिन ये भी होता है ना, मसल की तरह होता है दिमाग भी, जितना ज़्यादा यूज़ करोगे ना धीरे धीरे, जैसे आप आधा घंटा पढ़ के थक जाते हो, धीरे धीरे बैठोगे, पौना घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे। मैं अपना +2 तक, मतलब जब तक फौज में नहीं गए थे, आई डोंट थिंक कि मैं आधे घंटे से ज़्यादा कभी पढ़ाऊँगा, बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, 15-20 मिनट। लेकिन अभी क्या, अभी कहानी की तरह पढ़ते हैं, तो मतलब आध पौना घंटा टाइप तो आराम से एक सीटिंग में हो ही जाता है। फिर रेस्ट लो, फिर करो उसको, ठीक है। तो ये बेसिक मैंने बता दिया सिलेबस का, JBT का किसी ने बताया था। चलो, और ये हिस्ट्री और इसका मैं डाल देता हूँ, अगर पॉसिबल हुआ अभी वीडियो ना, एक बना के सेट का। ये किसी ने पूछा था मेरे को, हिंदी का पूछा था, एक हिस्ट्री का पूछा था। पॉलिटिकल कॉमर्स के लिए यार मैं बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ना, मैं नहीं कर पाऊँगा। उसके लिए आप क्या करो ना, यूट्यूब पे सर्च मारो, और जिन्होंने टॉप किया ना, मैं बताऊँगा तो उनका देख के बताऊँगा। डालो टॉमस टॉपर नेट, सेम ही सिलेबस है, और वो जो बताते हैं ना उसका 50% भी करना, क्योंकि मैं आपको वही बताऊँगा जो मैंने किया हुआ या करूँगा। नाम तो बुक के बहुत मिल जाते हैं, ठीक है। तो आराम से JBT वाले जाग जाओ, क्योंकि अभी मैं एक नेगी सर करके हैं, मैं उनके वीडियो देखता हूँ, वो भी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो बता रहे थे कि 10 फरवरी से हो सकते हैं एग्ज़ाम, मुझे नहीं आइडिया मतलब कब से होंगे। और उसमें वो बता रहे थे कि कमीशन हो सकता है मार्च-अप्रैल में, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि मैंने उनको कमेंट भी किया था, उन्होंने लाइक भी किया था। क्योंकि यार ये सेट का रिजल्ट निकालेंगे ना, और इनको भी ना जितनी वैकेंसी है ना, वो इसके नज़दीक ले जाएंगे, अपने इलेक्शन के नज़दीक ले जाएंगे, उसके बाद निकालेंगे। और दूसरी चीज़, ये जो JBT से प्रमोट होंगे कुछ लोग इसमें ना, तो ये कमीशन नॉर्मल तो आएगा नहीं। हाँ, PGT का आ सकता है अगर इसे प्रमोट नहीं किया तो, वो भी कब, इलेक्शन के टाइम करेंगे। हर गवर्नमेंट करती है कि जितना क्लोज हो उतना लोगों को याद रहता है ना, लोग भूल जाते हैं नहीं तो किसको नौकरी दी, किसको नहीं नौकरी दी, ठीक है। मजाक मजाक में यार 25 मिनट की वीडियो बन गई, ठीक है। एक लोग भी देख लेगा, नहीं देखे कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन जो आपके काम की चीज़ है ना वो देख लेना इसमें, स्पेशली JBT वाले ना। बाकी 2x पे देख लो, या बाकी यार इसका शॉर्टकट मुझे शॉर्ट में समझाने नहीं आता ना, नहीं तो मैं शॉर्ट में बता दूँ सीधा, ये बुक। लेकिन वो फिर वो मैकेनिकल टाइप हो जाएगा, मतलब अपनेपन की फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि इसमें मेरा जो एज ग्रुप है ना 25 से 45 के बीच में है, ठीक है। जो देखते हैं, दो कुछ जो भी देखते हैं वीडियो ना, तो फिर वही है कि लगता है बोरिंग, लगता है मेरे को, लगता है कि मैं बोर कर रहा हूँ ज़्यादा, लेकिन ऑप्शन में नहीं है कोई ना। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू।